चलिए शुरुआत करते हैं और आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। जनवरी सीरीज हमने देखा था कि बुधवार को एक्सपायरी हो चुकी थी जनवरी सीरीज की और कमजोर एक्सपायरी देखने को मिली थी। अब आज से फरवरी सीरीज की शुरुआत हुई है और देखना होगा किस तरह से स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त के संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। और इसमें शुरुआती संकेत काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी मजबूत है, 18,000 के ऊपर नजर आ रहा है एक्सजीएक्स निफ्टी, करीब 70 अंक ऊपर। इसके अलावा कॉस्पी, निकाई और शंघाई के बाजार भी हरे निशान में है, लेकिन हांगकांग के बाजार लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो शुरुआत है वो अच्छी दिखाई दे रही है इस वक्त एशियाई बाजारों की। लेकिन ग्लोबल मार्केट पर भी नजर डालें तो वहां पर भी कल भारतीय बाजार तो गणतंत्र दिवस के मौके पर बंद थे, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कल एक्शन भरपूर था और हमने देखा कि अच्छी तेजी के साथ अपने दिन की ऊपरी स्तर पर अमेरिकी बाजार कल बंद हुए। किस तरह के संकेत आए हैं और आगे के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए भारतीय बाजारों को, इन संकेतों को देखते हुए ये भी समझ लेते हैं। और सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के संकेत बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। आप ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखें तो 3 हिस्सों में बांटना होगा। फर्स्ट अर्निंग, सेकंड जीडीपी और तीसरा जॉबलेस क्लेम के नंबर यूएस के हिसाब से। और अगर आप देखें तो तीनों फ्रंट पे मार्केट्स में वो काफ़ी खुशी मिली और इसलिए वो डेज हाई पे जाके बंद भी हुए हैं। मैं एक एक करके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। अगर आप नेस्डेक देखेंगे तो वो तो करीब 0.25% ऊपर जाके बंद हुआ है और लगातार छठा दिन ऐसा है जब नेस्डेक के अंदर भी हमको तेज़ी आती हुई दिखी। 5 दिन से डाउ हमको तेज जाके बंद होता हुआ दिखा है और ये तेज़ी मार्केट के अंदर अपने सपोर्ट के लेवल से काफ़ी ऊपर लेके आई है। जैसे 11,500 पे आप नेस्डेक को इस समय देख पा रहे हैं। इसका जो अहम सपोर्ट एरिया है वो 10,800 के आसपास का और ये 11,000 पे तो इनफैक्ट ब्रेकआउट भी है इसका, तो ये 500 पॉइंट और ऊपर आ चुका है, यानी कि स्ट्रेंथ काफ़ी लौटी है। और 34,600 के आसपास आकर रेजिस्टेंस मिलेगा डाउ को, हालांकि वो रेजिस्टेंस से थोड़ा दूर है इसलिए स्पेस काफ़ी है। तो मैंने टेक्निकली पॉइंट्स आपके सामने रखे जो भी आप लेवल्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आते हैं इसके पीछे की वजह क्या क्या है, एक एक करके वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। असल में अनुमान से बेहतर जीडीपी के नंबर आए हैं और जीडीपी के नंबर से काफ़ी हद तक मजबूती मिली है। देखिए जीडीपी और इन्फ्लेशन, इन दोनों को, इन्फ्लेशन को कम और जीडीपी को बढ़ाना वहाँ के फेडरल बैंक और वहाँ की सरकारों का काम है। इसलिए जैसे जैसे इन्फ्लेशन को लेकर, रिसेशन को लेकर ये बयान आएंगे कि वो कम हो रहा है और जीडीपी ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है, मार्केट आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। कुछ वैसा ही होता हुआ दिखा। दोनों ही बातें सामने निकल के आई कि रिसेशन की चिंता थोड़ी कम है, अगर है भी तो कम होती जा रही है और जीडीपी ग्रोथ के अंदर हमको बढ़त आती हुई दिखे। ये FY24 में यूएस जीडीपी 2.9% की बढ़त के साथ आपको दिख रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जॉबलेस क्लेम के आंकड़े, जो मैंने आपको दूसरा हिस्सा बताया था। वहां अगर आप देखेंगे आंकड़े आए गिरकर वो 1,87,000 आए हैं और अप्रैल में के बाद ये सबसे अब तक का निचला स्तर है। दिसंबर में एक और आंकड़ा भी आया है, वो है घरों की बिक्री का, और जो नए घरों की बिक्री है उसमें 2.3% की बढ़त आती हुई दिखी, यानी कि कंजम्पशन ऑन हायर एसेट्स वो वापस से मार्केट के अंदर लौटा है। एक कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चौथा पॉइंट है अर्निंग्स का। बैक टू बैक वहाँ पे भी अर्निंग्स चल रही हैं। जो अर्निंग्स अब तक आ रही हैं, खासकर आईटी की जो अर्निंग्स है वो मार्केट को काफ़ी अच्छे से प्रोपेल कर रही हैं और काफ़ी ऊपर भी रखे हुए हैं। इसलिए नेस्डेक के अंदर आपको शानदार बढ़त 1.5% की वापस आती हुई दिखी और एनर्जी काउंटर से लेड है डाउ, वहाँ पर भी कुछ खास बड़ी दिक्कत आती हुई नहीं दिखी है। अब आते हैं मंदी के डर की मजबूती, या मंदी का जो डर वहाँ पे था उसमें मजबूत आंकड़ों ने काफ़ी हद तक कम किया है, एक नॉच कम किया है और आप इसी की वजह से यूएस के अंदर तेजी देख पा रहे हैं। यही रिफ्लेक्शन हमको यूरोपियन मार्केट्स में भी जाते हुए दिखा। एक और पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, हालांकि क्रूड का बढ़ना अच्छी बात नहीं होती भारत जैसे इकोनॉमी के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप ग्लोबल पिरामिड्स को ठीक कर रहे हैं और ग्लोबल सेंटिमेंट्स ठीक हो रहा है तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है और इसी वजह से 2% की तेज़ी हमको वापस क्रूड में आती हुई दिखी है और ये अब करीब $88 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। रही बात डॉलर इंडेक्स की, जिसको हम टिपिकली फियर इंडेक्स भी कहते हैं, वो अभी भी 102-101 के आसपास चल रहा है, जो कि 7-8 महीने का एक लो भी है। ये हमने आपको कल भी बताया था और इसका जो ब्रेकडाउन हुआ है वो 105-106 का है। जब तक 105-106 के ऊपर जाएगा नहीं, दिक्कत बनी रहेगी। ये कुछ एक आंकड़े थे जो कि ग्लोबल मार्केट से हमको समझ में आया, हमने आपके सामने रखे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आर्थिक आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा जो निकल कर आए यूएस में वो काफ़ी स्ट्रांग है और उसके बाद हमने देखा कि बाजार उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड मार्केट्स और
कमोडिटी मार्केट में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। अब अगली नज़र होगी आज जो पीसी इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है और फेड की बैठक भी होने वाली है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। उसके पहले संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। आगे बढ़ते हैं, एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़ों को भी देख लेते हैं और फिर आगे समझेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसमें कैश मार्केट में देखिए एफआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है, क्योंकि एक्सपायरी भी थी उस दिन, तो इस वजह से ये जो आंकड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। 2390 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। लेकिन कैश मार्केट में डीआईआईज खरीदारी करके गए, 1378 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है घरेलू निवेशकों की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में अगर नजर डालेंगे तो एफआईएस की तरफ से बिकवाली का ही आंकड़ा है 3615 करोड़ का, और इंडेक्स ऑप्शन में आंकड़ा काफी बड़ा है खरीदारी करने का। काफी अच्छी खरीदारी करके गए, 23,000 के करीब की खरीदारी यहाँ पर एफआईएस की तरफ से इंडेक्स ऑप्शन में देखने को मिली है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, अब इनको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ रणनीति बनाने के लिए एंजल वन के देवांग शाह मौजूद हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल हम निफ्टी की बात करें, हमने देखा प्रीवियस सेशन में काफी करेक्शन देखा था निफ्टी के अंदर। एक टेक्निकल यहाँ पे बाउंस हमें देखने मिल सकता है, बट बिकॉज ऑफ एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास निफ्टी है। तो निफ्टी का अगर सपोर्ट लेवल की बात करें 17,750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 18,100 ये रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है कि 18,100 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, बट जैसे कि वॉलेटिलिटी भी आगे हमें देखने मिल सकती है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में हमने करेक्शन देखा था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को भी ब्रेक किया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो लेवल्स की बात करें 41,300 के इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 42,200 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। इसके अलावा देवांग स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं? स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो हमें डिफेंसिव काउंटर पे हम बैट लगाना चाहेंगे। यहाँ पे ब्रिटानिया हमें ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर दे काफी पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है मीडियम टर्म के लिए। तो ब्रिटानिया की खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 4310, टारगेट है 4500। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया सेल करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि और भी इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1560, टारगेट है 1495। ओके, ठीक है, तो बाटा इंडिया यहाँ पर आप बिकवाली करके चलिए। ब्रिटानिया में खरीदारी करने की राय 4500 के लक्ष्य के लिए। तो ये रणनीति मार्केट में और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी आपको बताया। देवांग, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए।